हर हर महादेव दोस्तों, मैं हूँ के ब्लॉग से आपकी अपनी किरण से। आज आप श्रवण करेंगे श्री शिव पुराण की हिंदी व्याख्या के अंतर्गत रुद्र संहिता के सृष्टि खंड के 9वें अध्याय के बारे में, जिसमें कि सबसे पहले शिव जी ने विष्णु जी को वेद का उपदेश दिया था और उन्होंने रुद्र को भी प्रकट किया, जिसमें ब्रह्मा विष्णु और रुद्र की एक रूपता के बारे में बताया गया है। हर हर महादेव दोस्तों, आइए दोस्तों, अब हम श्री शिव पुराण की हिंदी व्याख्या के अंतर्गत दूसरी संहिता रुद्र संहिता के सृष्टि खंड चल रहा है, उसमें हम 9वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें उमा सहित भगवान शिव का प्राकटाय, उनके द्वारा अपने स्वरूप का विवेचन तथा ब्रह्मा आदि तीनों देवताओं की एकता का प्रतिपादन, मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक ही हैं, इसका प्रतिपादन इस अध्याय में बताया गया है। इससे पहले वाले अष्टम अध्याय में मैंने आप सबको बताया ही था कि मतलब ब्रह्मा और विष्णु को भगवान शिव के शब्द में शरीर का दर्शन हुआ था, ओम का है सबसे पहले, उसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र, गायत्री मंत्र, इसका प्रतिपादन कैसे हुआ था, यह सब मैंने आपको अष्टम अध्याय में बताया था है। अब ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मा जी किसको सुना रहे हैं, कैसा? नारद जी ने पूछा था शिव तत्व के बारे में। ये जो पूरा सृष्टि खंड है, ये नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था शिव तत्व के बारे में। तो ब्रह्मा जी नारद जी को सब कुछ बताते हैं तो उसी के अंतर्गत ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, भगवान विष्णु के द्वारा की हुई अपनी स्तुति सुनकर करुणा निधि महेश्वर प्रसन्न हुए और उमा देवी के साथ सहसा वहाँ प्रकट हो गए और उनके 5 मुख थे, प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र शोभा पाते थे। भाल देश में चंद्रमा मुकुट सुशोभित था, सिर पर जटा धारण किए गौर वर्ण विशाल नेत्र वाली शिव ने अपने संपूर्ण अंगों में विभूति रखी थी। उनकी 10 भुजाएं थी और उनके कंठ में नील चिन्ह था। तो दोस्तों, फिर तब करुणा कर भगवान महेश्वर शिव ने प्रसन्नचित्त होकर उन श्री विष्णु देव को श्वास रूप से वेदों का उपदेश दिया। तो सबसे पहले दोस्तों, वेद का उपदेश श्री सदाशिव महेश्वर ने विष्णु भगवान को अपनी श्वास से दिया था। वेदों का ज्ञान प्राप्त कर कृतार्थ हुए भगवान विष्णु ने मेरे साथ, मतलब ब्रह्मा जी के साथ हाथ जोड़कर महेश्वर को नमस्कार करके पुनः उनसे पूछा। विष्णु जी बोले, हे देव, आप कैसे प्रसन्न होते हैं? हे प्रभु, मैं आपकी पूजा किस प्रकार करूं, आपका ध्यान किस प्रकार से किया जाए और आप किस विधि से बस में हो जाते हैं? हे महादेव, आपकी आज्ञा से हम लोगों को क्या करना चाहिए? हे शंकर, कौन कार्य अच्छा है, कौन बुरा है, किस विवेक के लिए हम दोनों के तू पर कल्याण थे, तू आप प्रसन्न हो और उचित बताने की कृपा करे। तब ब्रह्मा जी बोले, हे बोले, श्री हरि को यह बात सुनकर प्रसन्न हुए, कृपा निधान भगवान शिव प्रीति पूर्वक यह बात कहने लगे। शिव जी बोले, हे श्रेष्ठ गण, मैं आप दोनों की भक्ति से निश्चय ही बहुत प्रसन्न हूँ। आप लोग निज महादेव की ओर देखते हुए सभी भय को छोड़ दीजिए। मेरा यह लिंग सदा पूज्य है, सदा ही ध्येय है। इस समय आप लोगों को मेरा स्वरूप जैसा दिखाई देता है, वैसा ही लिंग रूप का प्रयत्न पूर्वक पूजन चिंतन करना चाहिए। लिंग रूप से पूजा गया में प्रसन्न होकर सभी लोगों को अनेक प्रकार से फल तो दूंगा ही, साथ ही मन की अनेक अभिलाषाएं भी पूरी करूंगा। हे देव श्रेष्ठ, जब भी आप लोगों को कष्ट हो तब मेरी शिवलिंग की पूजा करें, जिससे आप लोगों के कष्ट का नाश हो जाएगा। आप दोनों महाबली देवता मेरी स्वरूप भूत प्रकृति से तथा निज सर्वेश्वर के दाएं और बाएं अंगों से प्रकट हुए हैं। ये विद्वानों, मेरी पार्थिव मूर्ति बनाकर आप दोनों उनकी अनेक प्रकार से पूजा करें। ऐसा करने पर आप लोगों को सुख प्राप्त
होगा। तब विष्णु जी बोले, यदि हमारे पति आप में प्रीति उत्पन्न है और यदि आप हमें वर देना चाहते हैं तो हम यही वर मांगते हैं कि आप में हम दोनों की सदा अविचल भक्ति बनी रहे। आप निर्गुण हैं, फिर भी आपकी लीला से हम आप अवतार धारण कीजिए। हे तात, आप परमेश्वर हैं, हम लोगों की सहायता करें। हे देव देवेश्वर, हम दोनों का विवाद शुभदायक रहा, जिसके कारण आप हम दोनों की विवाद को शांत करने के लिए हमारे समक्ष प्रकट हुए हैं। तब श्री महेश जी बोले, मैं सृष्टि पालन और संहार का कर्ता, सगुण निगुण निर्विकार सच्चिदानंद लक्षण वाला तथा पर ब्रह्मा परमात्मा हूँ। हे विष्णु, सृष्टि रक्षा तथा और परले रूप गुणों के भेद से मैं ही ब्रह्मा विष्णु और रुद्र का नाम धारण करके तीनों स्वरूपों में विभक्त हुआ हूँ। हे हरे, मैं वास्तव में सदा निष्कल्प हूँ। ब्राह्मण मेरा हे विष्णु, आपने और ब्रह्मा ने मेरे अवतार की निमित्त जो मेरी स्तुति की है, उस प्रार्थना को मैं अवश्य सत्य करूंगा, क्योंकि मैं भक्त वत्सल हूँ। मेरे अंश से प्रकट हुई रुद्र की सामर्थ्य मुझसे कम नहीं होगी। जो मैं हूँ वही रुद्र है। पूजा की विधि विधान की दृष्टि से भी मुझ में और उनमें कोई अंतर नहीं होगा। अब विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी तो दाएं बाएं अंगों से प्रकट हुए थे और रुद्र भगवान जो थे महेश, वो शिव जी के हृदय से प्रकट हुए। जैसे जल आदि के साथ ज्योतिर्मय बिंब का संपर्क होने पर भी बिंब में सर्प स्पर्श दोष नहीं लगता, उसी प्रकार मुझ निर्गुण परमात्मा को भी किसी के संयोग से बंधन नहीं प्राप्त होता है। यह मेरा शिव रूप है। जब रुद्र प्रकट होंगे तब वे भी शिव के ही तुल्य होंगे। हे माँ पुण्य, उसमें मुझ में और रुद्र में परस्पर भेद नहीं करना चाहिए। वास्तव में एक ही रूप सब जगत में दो रूपों में विभक्त हो गया है, अतः शिव और रुद्र में कभी भी भेद नहीं समझना चाहिए। वास्तव में सारा दृश्य ही मेरा शिव रूप है, ऐसा मेरा मत है। मैं, आप, ब्रह्मा तथा जो ये रुद्र प्रकट होंगे वे सब एक ही रूप है, इसमें भेद नहीं है। भेद मानने पर अवश्य ही बंधन होगा, तथापि मेरी शिव रूप को ही सर्वथा सनातन मूल कारण सत्य ज्ञान में तथा अनंत कहा गया है। ऐसा जानकर आप लोगों को सदा मन से मेरी यथार्थ स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। हे ब्राह्मण, आप इस सृष्टि के निर्माता बने और श्री हरि इसका पालन करने वाले हो। मेरे अंश से प्रकट होने वाले जो रुद्र हैं वे इसका प्रलय करने वाली होंगे। ये जो तुम्हार नाम से विख्यात परमेश्वरी प्रकृति देवी है, इन्हीं की शक्ति भूता बांग देवी ब्रह्मा जी का सेवन करेंगी। पुनः इस प्रकृति देवी से वहां जो दूसरी शक्ति प्रकट होंगी वे लक्ष्मी रूप से भगवान विष्णु का आश्रय लेंगी। तदंतर पुण्य काली नाम से जो तीसरी शक्ति प्रकट होंगी वह निश्चय ही मेरे अंशभूत रुद्र देव को प्राप्त होंगी है। वे कार्य की सिद्धि के लिए वहां ज्योतिर्रूप से प्रकट होंगी। इस प्रकार मैंने देवी की शुभ स्वरूपा परम शक्तियों को भी बता दिया है। उनका कार्यक्रम से सृष्टि पालन तथा संहार का संपादन ही है। हे हरे, आप ज्ञान विज्ञान से संपन्न तथा संपूर्ण लोगों के हितैषी हैं, अतः अब आप मेरी आज्ञा से जगत में मुक्ति दाता बने। मेरा दर्शन होने पर जो फल प्राप्त होता है वही फल आपका दर्शन होने पर भी प्राप्त होगा। मैंने आज आपको यह वर दे दिया है, यह सत्य है, इसमें संशय नहीं है। मेरे हृदय में विष्णु है और विष्णु के हृदय में मैं हूँ। जो इन दोनों में अंतर नहीं समझता वही मेरा मन है और वही मुझे प्रिय है। श्री हरि मेरे बाएं अंग से प्रकट हुए हैं,
ब्रह्मा जी दाहिने अंग से और महाप्रलयकाली विश्व आत्मा रुद्र मेरे हृदय से प्रादुर्भूत हुए हैं। हे विष्णु, मैं ही ब्रह्मा विष्णु और भव नाम से तीनों रूप में विभक्त हो गया हूँ। मैं ही रज आदि तीनों गुणों के द्वारा सृष्टि पालन तथा संहार करता हूँ। हे विष्णु, आप मेरी आज्ञा से इस सृष्टिकर्ता पितामह का प्रसन्नता पूर्वक पालन कीजिए। ऐसा करने से आप तीनों लोगों में पूजनीय होंगे। ये रुद्र आपके और ब्रह्मा जी के सेव्य होंगे, क्योंकि त्रैलोक के लय करता ये रुद्र शिव के पूर्ण अवतार हैं। पाद कल्प में पितामह आपके पुत्र होंगे। उस समय आप मुझे देखेंगे और मैं ब्रह्मा भी मुझे देखेंगे। ऐसा कहकर महेश हर सर्वेश्वर प्रभु अतुल ने कृपा कर पुनः प्रेम पूर्वक विष्णु से कहने लगे। अब इस प्रकार श्री शिव पुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के प्रथम खंड के षष्ठीय उपखंड में शिव तत्व वर्णन नामक 9वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हर हर महादेव। दोस्तों, आगे 10वां अध्याय में मैं आपको श्री हरि को सृष्टि की रक्षा का भार, भोग, मोक्ष, दान का अधिकार देकर भगवान का शिव जी का अंतर ध्यान होना कि मैं आपको कल के उसमें बताऊंगी।